आज सिरसा के अंदर संयुक्त संघर्ष पार्टी की भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग हुई है गुरुद्वारा साहब में। और जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि नई राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। और पार्टी बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आज तक जो हमारे शोषण का बड़ा कारण है, आम जनता के शोषण का जो बड़ा कारण है, और बड़े पूंजीपतियों को अरबपति से खरबपति और खरबपति से ऊपर पता नहीं कौन सा पति बोलते हैं, यानी चंद लोगों के पास देश की संपत्ति को बेचना का जो षड्यंत्र है वो हमारी राजनीति चल रही है। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी सरकार के मौजूदा कानूनों से। आज 23 करोड़ लोग देश में भुखमरी के कगार पे हैं। 107वें स्थान पे जो है हमारा देश दुनिया में भुखमरी में पहुंच गया है। जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे उस देश की बात कर रहा हूँ। आज 33 किसान रोजाना सुसाइड करते हैं, आज मजदूर सुसाइड करते हैं, आज बेरोजगार सुसाइड करते हैं। अगली पीढ़ी भारत को छोड़ के बाहर जा रही है। ये नौबत हमारे देश की आ गई। इस हालात से उबरने के लिए अभी जो खेती है उसको भी जो है वो कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। उसमें भी तरह तरह के षड्यंत्र चल के हमारी खेती को तबाह करने जा रहे हैं। और जो उद्योग हैं, पिछले 10 साल के अंदर करीब 7 लाख छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। कारोबार यानी जो छोटे उद्योग थे वो रोज़गार होता है, चाहे दुकान वाले हैं उनका रोज़गार बड़ी कंपनी जो बड़े मॉल हैं वो खा गए हैं, या फिर जो ऑनलाइन बिजनेस है वो उनका कारोबार खा गए। इस हालात से देश को अगर बचाना है तो उसके लिए राजनीति में सुधार करना पड़ेगा। और उस राजनीति में सुधार करने के लिए, क्योंकि पूरी राजनीति जो है वो कारपोरेट के शिकंजे में आ गई है। देश के आधे राज्यसभा के मेंबर अरबपति खरबपति बने हुए हैं, कंपनियों के मालिक बने हुए हैं। अगर इस देश की को बचाना है तो देश की राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा। राजनीति ही देश को बेच रही है, देश के मालिक ही देश को बेच रहे हैं, देश की बाढ़ ही देश को खा रही है। तो उसको शुद्ध करने के लिए हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है और इसमें अब की बार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और एक शुरुआत कर रहे हैं, अभी पौधा लगाया है, फल कब देगा हमें नहीं पता, लेकिन एक शुरुआत हमने जो है वो कर दी है। सिंह जी, शुरुआत तो कर दी गई है, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई अभी तक? देखिए, अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। अभी हम सभी जिलों में मीटिंगें करके लोगों को जो है वो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अभी तो उनको जो है जोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अगर कहीं समझौते की बात चली तो ज़रूर चलाएंगे, उससे इनकार नहीं है। और अगर ना कहीं समझौते की बात चली, समझौता बीजेपी और जेजेपी से नहीं होगा, किसी और से जिससे भी होगा वो कर लेंगे। और अगर कहीं समझौता ना हुआ तो सभी सीटों के ऊपर जितना भी हमारा बस चलेगा, बन पड़ेगा, उन सभी के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए, पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी ने कोई माहौल नहीं बनाया था। माहौल तो हमने बनाया था। माहौल तो देश के किसान लड़े थे, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है। अगर देश के अंदर आंदोलन ना होता, अगर पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग आंदोलन में मरे ना होते, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी नहीं बननी थी। और यहाँ भी जो माहौल है, जो लड़े हैं वो किसान लड़े हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस ने कोई संघर्ष नहीं किया। तो पंजाब के अंदर अच्छा रिजल्ट आने का एक बड़ा कारण ये था कि हमारे भाई ही हमारे दुश्मन थे, जो ये कहते हैं कि हम अराजनीतिक रहेंगे। वो कहीं मूर्खता में या कहीं अनजाने में या उनके अंदर बुद्धि कम है, उसमें वो कहते हैं कि हम अराजनीतिक रहेंगे। और उन्होंने किसानों को मिसगाइड किया है। सबसे बड़ा नुकसान जो किसान वर्ग का है वो लोग कर रहे हैं, जो ये कहते हैं हम अराजनीतिक रहेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। ये भी कह देते वो राजनीति में शामिल ना होते कोई बात नहीं थी, लेकिन विरोध करना जो था गलत था। अब हमारे अपने ही परिवार ने पंजाब में विरोध किया था, ये कारण रहा। पंजाब में ये कारण रहा, तो हरियाणा में किस तरह निकलेंगे? देखिए, जितनी मुश्किलें रास्ते में आती हैं उनको उनसे जूझना तो हमारा काम है, हम जूझेंगे। हाँ, एक बिल्कुल ये ज़रूर है कि अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, दुश्मनों से बड़ी आसानी से लड़ा जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां हमारे आगे कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से लड़ सकते हैं।
राजनीतिक पार्टियों पे आज तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जेल कटवा ली, उन्होंने लठ मार लिया, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं कर पाए वो हमारा। लेकिन जो अपने विरुद्ध होते हैं उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम समझा रहे हैं और हमें पता है, क्योंकि हमारी बात में वजन है और हमारी बात का वजन जो है वो लोग मानते हैं और उसका जो प्लस में रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री जो है वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी पिछले दिनों वो एमएसपी को लेकर भी उन्होंने कहा, क्या मानते हैं आप? देखिए, अब जो घोषणा कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं वो कानून बना दो। उन्होंने घोषणा की कि हम एमएसपी पे खरीदेंगे, हरियाणा सरकार अपने लेवल पे खरीदेगी, स्वागत है, धन्यवाद है, लेकिन उसका कानून भी तो बनाएं। कानून बनाएं तभी खरीदेंगे ना, नहीं तो अगले वाली आने वाली सरकार से भी तो फिर लड़ना पड़ गया। तो ये तो घोषणा है, हम कह रहे हैं घोषणा नहीं, इसका कानून बना दो। कानून बना दो, फिर जो भी आएगी सरकार खरीदना पड़ेगा उसको। उस कानून के लिए लड़ रहे थे। तो जो वो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन वो केवल घोषणा ना रहे, वो प्रैक्टिकल जमीन पे उतरे, उसका कानून बना के जाएं। पार्टी चुनाव लड़ रही है तो क्या गुरनाम सिंह चिड़ूनी भी खुद कैंडिडेट होंगे हरियाणा से किसी सीट? हाँ, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, पहले से होंगे, और बाकी जहाँ जहाँ भी है माहौल तैयार कर रहे हैं। पहेवा से चुनाव लड़ेंगे आप? जी।